नमस्कार करो ना। जितना भी सादरी सो स्कूल पाठ में जूम के माध्यम से जुड़े हा प्रभु संगे रोरे मन के सबके मैं स्वागत करो ना। परमेश्वर तोहरे मन के सबके इस सब स्कूल पाठ के जरिए से आशीष देव का। अब हमरे इस सब स्कूल पाठ के शुरू करब और उकर से पहले कि हमरे प्रार्थना करब। पवित्र पवित्र से नाम के पिता धन्यवाद देते परमेश्वर काले की तो हमरे के पूरे सप्ताह भर रक्षा रखवाली कर ले और एखन तक ले पहुंचाहिस। एखन शब्द पाठ पढ़े के जाती बाढ़ के बारे में नूह के समय के बारे में हमारे पढ़ब हमरे बुद्धि ज्ञान दे मदद कर कि हमरे इस पाठ के पढ़ के समझ पारब और प्रभु तोर निकट आवे पारब। हमरे के समरा दे तो आत्मा हमरे के मदद करो। तीन सुनाम से मगिले देकर स्वर में ग्रहण करें। आज हमरे कर पाठ लिखे चौथा पाठ और ये पाठ कर शीर्षक ही के बाढ़। आज हमरे सीखा बाढ़ के बारे में और बाढ़ के बारे में हमरे सीखा और ईश्वर में बहुत सारे कहानी है और वो है नूह के समय के बारे में। अब हमरे याद बचन में जब याद बचन हमरे के लेवल जा है मत्ती रचित सुसमाचार 24:37 यहाँ लिखेला जैसन कि नूह कर दिन में रहे वैसन है मनुष्य के पुत्र कर आवे के बेरा भी हुई। यहाँ कही मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती हमरे के सिखाएला बताएला कि नूह कर परिया में जे लिखे रहे वही लिखे तब यीशु मसीह के दूसरी आगमन के बेरा भी हुई। तो आज हमें जाने कर कोशिश करब कि नूह कर परिया में कैसन रहे नूह कर परिया में कैसन रहे का सिचुएशन रहे का करत रहे आदमी के सोच विचार कैसन रहे से मन के हमें सीखे कर कोशिश करब। पहला ईश्वर देखला कि मनुष्य के बीच में पृथ्वी में जे भी सोच विचार होवेला बुरा ही होवेला और कहला मनुष्य के बीच में बुराई बढ़ गेलक और उनकर मन में जो भी विचार होवेला प्लान होवेला सब ईश्वर के विरोध में ही विचार होवेला और दिनों दिन मुदा वो बढ़ते गला। ये बुराई के देखेला और कहला कि यहाँ हमें दिखेला कि परमेश्वर देखलक देखलक कहे कर मतलब हमें की याद दिवाला कि हमरे सृष्टि के समय में हमरे दिखेला कि परमेश्वर ऐसे 6 दिन में दुनिया की सृष्टि करलक और हम कर में दिखेला कि हर समय परमेश्वर कहला कि देखा कहला देखा और बहुत खुश हुआ कहला वही लेके आई हमरे दिखेला कि नूह के परिया में भी परमेश्वर देखला कर मनुष्य कर सोच विचार तब परमेश्वर के विरोध में दिनों दिन बढ़ते जात रहे और कहला कि जैसन कि हमरे जानीला कि पति कर समय में परमेश्वर जे भी बनालक और कहला कि अच्छा है। इंग्लिश में कहला टॉप 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 मतलब सबसे बढ़िया परमेश्वर सृष्टि करे बेरा जे बनालक बनल बदे कहला कि अच्छा है बहुत अच्छा है देख के बहुत खुश होलक। लेकिन तब एखन हमरे पति के पहला अध्याय में देख ली ईश्वर ऐसे सृष्टि करलक लेकिन एखन 6वां अध्याय 7वां अध्याय बगरा दिन नहीं हुई है लेकिन देखी लगे एखन कुछ ही दिन में ईश्वर मनकर ईश्वर देखला कि मनुष्य के दुर्दशा के देख के बहुत पछतालक और कहलक अरे बाप रे तो बहुत बुराइया है और कहलक कि मैं बहुत पछतात हूँ मनुष्य के बनाए के कहे। ईश्वर बहुत दुख हुएला लेकिन तब ईश्वर इंसान के बचा के चाहे। ये हमरे देखा कि परमेश्वर दुखी होएला और इब्री शब्द कर लेकिन नकाम का है ना नकाम इब्री निकर इब्री भाषा से हमरे कर बाइबल लिखल जाए सेला है इब्रानी कर शब्द लिखल जाए लेवल जाए नकाम और नकाम मतलब कि परमेश्वर पाप कर दंड दी। नूह के समय में नूह कर नाम भी वही लिखा है नूह जेके कि नोक नोक है ना नोक कर मतलब होएला आराम। तो हिया हमें दिखिला परमेश्वर देखला कि परमेश्वर देखला कि मनुष्य के बीच में दो काम करे कर सोचलक। पहला तो है कि मनुष्य के पाप का दंड दी और दूसरा कहला कि दंड में भी परमेश्वर मनुष्य के प्रति दया दिखाए।
परमेश्वर बहुत दुखी दुख होवेला इंसान के बनाए के काले के मनुष्य कर सोच विचार है सो बुराई में बैठ गया और तब उके खत्म कर ले परमेश्वर है सो जल प्रलय करे कर प्लान करेला। लेकिन जल प्रलय करे से पहले परमेश्वर नूह किसके जरिए से कहला कि मैं अपन आदमी के बचाऊं अपन दृष्टि करेला और चाहेला कि मैं अपन बना ले इंसान के सदा लेकिन तो नहीं खत्म कर लेकिन नूह कर समय में सब आदमी तो बुराई में नहीं रहे, नूह का परिवार ठीक ठाक रहे से, लेकिन ईश्वर कहला कि नूह के कहला कि मोर लगी जहाज बनाओ और उस जहाज में जैसन कहबो तैसन तो बना दे। और ये लिखे हमरे देखा और हमें आगे जाके देखा कि कैसे कैसे जल प्रलय कर लगी नूह के तैयार कर लगा। अब हमरे रविवार कर पाठ में जा, रविवार कर पाठ में कहेला कि नूह जल प्रलय लगी कैसन तैयार होवेला। नूह जल प्रलय लगी कैसन तैयार होवेला। नूह उत्पत्ति कर किताब 6 कर 13 से लेके उत्पत्ति 7 कर 10 तक अगर हम लोग कहानी के पढ़ब बोले हुआ हमरे पाइला कि परमेश्वर नूह के कहेला कि मोर लगिन तो एक जहाज बनाओ। परमेश्वर कहला नूह के कि जहाज बनाओ और उस जहाज का लंबाई कहला कि 300 हाथ लंबा कहला। हमरे पढ़ब तनी सुन उत्पत्ति कर किताब 6 कर 13 में पढ़ब। तब परमेश्वर नूह से कहला कि सब प्राणी के अंत करे कर प्लान मोर सामने आवा थे काले की पृथ्वी में उपद्रव बढ़ जा है कहला से, लगिन मोर लगिन का कर कहला गोपेर गाछ कर लकड़ी से जहाज बनाओ कहला। और कहला कि जहाज कर लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई कहला कि 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा जहाज बनाओ। और उकर में कहला कि छोटा छोटा कोठरी बनाबे, हर एक जीव जंतु कर लेकिन अलग अलग कोठरी बनाबे। और देखिला कि नूह परमेश्वर कर कहला अनुसार जहाज के तैयार करलक और तैयार करते करते सबके बतालक, प्रचार करते गेलक कि पानी आवी परमेश्वर दुनिया के पानी से नाश करी जल प्रलय करी। आदमी मन कहे के लग रहा नूह बूढ़ा पगला थे और नूह कर के आदमी मन हंसी मजाक कर रहे ठठा डाले, लेकिन नूह हिम्मत नहीं हारलक और वो काम करते रहलक। अपन घर परिवार कर आदमी 6 भाई 6 बेटा मन रहे 6 जन 3 बेटा 3 पुतौ सब मिल के ऐसे के सहयोग कर लें कि हुसन्ना देना तसल्ली देना और नूह बनाते गए। और अंत में जब जल प्रलय हलक होए से पहले कहला कि उकर में तो खिड़की बनाबे तो उकर में दरवाजा बनाबे कर हमें जानिए कि परमेश्वर के सामने प्लान रहे प्लान रहे। और जब हमरे 7वां अध्याय में आविला तो दिखिला कि जब जहाज बन गेलक तब दिखिला कि ईश्वर कहला कि नहीं उकर में तो शुद्ध जीव जंतु जितना भी है सब शुद्ध जानवर के तो 7 जोड़ा घुसाबे और जो अशुद्ध है से मन के तो एक ही जोड़ा घुसाबे। और उसने वही लिखे मुँह से जहाज में घुसलक और घुसल बदे जब सब घुस गया तब देखिला कि 40 दिन 40 रात घनघोर बारिश, ऊपर से भी बारिश नीचे से भी जल कर धारा फूट पड़लक। और हमें दिखिला कि नूह जो प्रचार करत रहे से आदमी मन बात के तो नहीं सुनला, लेकिन जब पानी आवे शुरू करलक तो सब आदमी मन नूह ठीना से कुत्ते आला रहे दादा आजा नाता गोता धैर के नूह के कहना कि दरवाजा के खोल, लेकिन दरवाजा के नूह बंद नहीं कर रहे। परमेश्वर का बलवान स्वर्गदूत आके दरवाजा के बंद कर रहे, नूह के दरवाजा खोले कर कोई ताकत नहीं रहे, कोई अधिकार नहीं रहे और खोले नहीं पारलक। और ये लिखे हमें देखिला कि नूह जहाज में जितना भी आदमी मन घुस रहे सो भैसो उस जहाज में बचा लिया है। आवाज हमरे करने के लिए हम पाठ में जाओ कहला कि परमेश्वर नूह के एक जहाज या नाव बनाए कर आज्ञा दिलक ताकि उकर में सब परिवार के आदमी मन जल प्रलय से बचो का। और यहाँ इस जगह इस्तेमाल करल जाए उत्पत्ति 6 कर 14 कहला कि उस नाव के संदूक से तुलना करल जाए संदूक या इब्री भाषा मुख्य कहना तेवा। और यह जल प्रलय कर समय भी है कि दिखिला कि उस जो जहाज बनालक जहाज में पूरा राल लगा दिलक ताकि
ऐसो पानी अंदर ना घुसे पारो का। यही लेके हमरे जब इस कहानी की पढ़ी ला तो याद आवे ला कि मूसा कर समय में भी मूसा कर जे बेरा जन्म होलक तो वो बेरा है सो फिरौन छो मन के है सो 2 साल कर लड़का छो मन के मंगवा देला। और इके बचा के लगिन मूसा कर माए है सो मूसा कर लगिन भी एगो टुकड़ी बनाया ओकर में राल लगाला ताकि बढ़िया से बना के ओकर पानी ना घुसे का। और मूसा के ऊपरे में रखल जाएला और ओके नील नदी में बहा देला। परमेश्वर मूसा के उस नाव में बचालक, उस छोटा टुकड़ी रूपी नाव में मूसा के बचालक ताकि मूसा के जरिए से मूसा के ऊपर प्लान रहे कि मूसा के जरिए से इसराइली मन के निकला के अगुवाई कर। परमेश्वर के प्लान रहे नूह के जरिए से भी कि मनुष्य के वंशज के में बचाए के। लिखा में दिखी लग नूह अपने परिवार और जानवर को के बचाए में लेकिन जहाज बना लग और जे मनुकर में घुसले हर एक जीव जंतु बचला था। निर्गमन किताब 25 कर हमरे अगर 22 पढ़ब तो कहला बोले मैं ओकरे ऊपर रह के तोर ऊपरे तोहरे कर संगे मिलबो कहला तोहरे से हमरे मिलब और इसराइल के लगिन जितने भी आज्ञा तोहरे के देवे के रही इसराइली कर लगिन मोई हुए से आज्ञा दी ती लिखे हमने दिखी ले निर्गमन कर किताब में परमेश्वर मूसा के कहला मोर लगिन पवित्र स्थान बनाओ कर में संदूक बनावे संदूक कर ऊपर करूब बनावे और उकरे बीच में तब मोय तोहरे के बीच में उपस्थित रहूं और जो भी आज्ञा तोहरे के देवे के रही वो आज्ञा मोय देमु और जो आज्ञा मैं देबू वो आज्ञा से तोहरे चल बा होले तोहरे जीवित परमेश्वर नूह के नाव बनाए के आज्ञा दिलक ताकि जल प्रलय समय सारा परिवार के बचाए पारो। नूह वो सब कुछ करलक ज्ञा परमेश्वर के दिलक। हिब्रू भाषा में डीड कहल जाला, डीड के रूप में लिखल जाए है तो शब्द आशा आशा का लगेला कि नूह कर उत्तर कहला कि परमेश्वर के जवाब देख लगे नूह भरसक होकर आज्ञा के पालन करलक और है सो उस नाव के बनाएला। यहाँ हमें दिखीला कि नूह पूरी तरह से परमेश्वर के आज्ञा कर पालन करेला तभी ओकर नाव बनेला। क्या कि परमेश्वर की कह रही कि तू 300 हाथ लंबा बनाबे 50 हाथ चौड़ा बनाबे और 30 हाथ ऊंचा बनाबे वही लंबा चौड़ा है सो बना लग और कहला कि तो गोपेन कर गाछ कर बनाबे और उकर में राल लगाबे ताकि पानी ना घुसे पर वाटर प्रूफ बने सको का हमारे वाटर प्रूफ कही ना इसके इंग्लिश भाषा में ताकि पानी उकर में ना घुसे पारो का। और नूह वही लेके जहाज बना लगा और कहला कि जहाज बिछड़े में कोठरी कोठरी छोट छोट रूम जैसा जीव तो के मैं बता तू लेके रूम बना दे सब पर लेकिन अलग अलग कोठरी बना लग ताकि हर एक जीव जंतु अलग अलग रूम में रह पारो अलग अलग कोठरी में रह पारो। परमेश्वर नूह के जहाज का योजना के दिखाला। परमेश्वर नूह के बताला कि कितना बड़का वो संदूक बना के है, वो बक्सा कितना बड़का बना के है और कितना मजबूत बना के है ताकि बाढ़ में वो सब जीव जंतु के टिकाए पारो का। और हमें ये जगह दिखेला कि कोई भी मानव मनुष्य जाति मनकर बुद्धि नहीं रहे कि संदूक में डिजाइन परमेश्वर का एक योजना रहे या एलेन जी वाइट कहले परमेश्वर का योजना रहे। एलेन जी वाइट द पैट्रिक एंड प्रोफेट्स किताब से लेवल जाए 92 पृष्ठ से लेवल जाए। नूह परमेश्वर के आज्ञा के पालन करेला और उकर आज्ञाकारिता से परमेश्वर ने उद्धार की योजना का हिस्सा है। परमेश्वर नूह के बचाला। परमेश्वर नूह वो सब कुछ करलक जो परमेश्वर के कार्य के लिए करलक विश्वास के साथ सब के पूरा करे। नूह एक शुरुआत का उदाहरण रहे आज्ञा पालन करना कितना जरूरी है। ये एक मात्र विश्वास है एक मायने रखेला कि काम कर बिना विश्वास व्यर्थ है।
नूह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करलक और तब उस कड़कड़ाहट धूप में भी जहाज के तैयार करलक। आज हमरे के ऊपर भी एक सवाल है, का आज हमरे परमेश्वर के दूसरा आगमन लगिन तैयार हो विश्वास करी ना। अगर आज हमरे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर विश्वास करा थे, तो आज हमरे के भीतर जे लेके नूह प्रचार करलक, आज हमरे के भी प्रचार करे के जरूरत है। नूह काम करत रहे, जहाज बनात रहे और वही बेरा आदमी के बतात रहे कि ईश्वर पृथ्वी के नाश कर। आज हमरे के जगह भी अपन अपन को जोन जगह भी है, हम खेती बाड़ी करी तो खेती बाड़ी जगह हमरे के बताए जे बेरा हम जहाँ हम अलग अलग ऑफिस में काम करी तो उस कार्यालय में भी हमरे के गवाही दे गए हैं। आज हमें बाजार में है तो बाजार में भी हमरे के गवाही दे गए हैं, ताकि आदि मन जाने पारो का कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में आवे वाला है। नूह प्रचार करलक, आदमी मन सब आदमी मन सुन ले, लेकिन क्यों जहाज में घुसे नहीं आला है। नूह कर कोनो दोष नहीं रहे, नूह अपन काम के अपन फर्ज निभाला। आज हमरे कर सामने भी फर्ज निभाए का है कि परमेश्वर कर गवाही देवे का है, वचन के बताए का है। आदमी सुने ना सुने वो अलग बात है, माने ना माने वो अलग बात है, वो कर न्याय परमेश्वर करे। लेकिन आज हमरे उस कर लेखा जोखा देवे, नूह के लेखा जोखा देवे कर देवे के लिए ऐसा अपन जहाज तैयार कर लगा। आज हमरे के लेखा जोखा देवे के लिए हमरे के परमेश्वर के काम के गवाही दे के प्रचार करके काम से चाल से चलन से आदि मन के तो यीशु मसीह कर गवाही देवे के है पाप में, ताकि आए वाला समय कर लगिन एक उदाहरण हमरे ठारे पर। उदाहरण नूह आज हमर कर हमरे के समय कर लगिन एक उदाहरण हलक, आज हमरे भी कैल कर लगिन उदाहरण बने का है यीशु मसीह का दूसरा आगमन या पाठ जाए वाला आदमी के रूप में। अब हमरे अगला पाठ में जब जल प्रलय, जल प्रलय के बारे में उत्पत्ति कर किताब 7 अध्याय से हमरे देखल। उत्पत्ति के किताब 7 अध्याय अगर हमरे पूरा पढ़ब भले हुआ हमरे पाइला कि केल का लिखे है सो परमेश्वर पृथ्वी के नाश करला कहला। परमेश्वर जब नूह कर जहाज तैयार हो गया तो कहला, तब परमेश्वर नूह से कहला कि तू अपन सारे घर घराने समेत जहाज में जा कहले। और यह बहुत बढ़िया वचन कहला, बहुत विशेष वचन कहला, काल कि मैं इस समय के आदमी मनक बीच में मोर दृष्टि में तोर परिवार छोड़ के और कोई धर्मी न खाए गए। देखिए लग उस समय में नूह अपन परिवार सहित परमेश्वर का लेकिन एकले खड़ा हो लेकिन तैयार। आई इस अंतिम समय में हमरे के तैयार हुए कर समय है। यहाँ और एक सवाल है, लेकिन परमेश्वर दुनिया के नाश करे के लेकिन काल सोचला। हम उत्पत्ति कर किताब अगर 6वां अध्याय पढ़ब तो कहला कि जे भी मनुष्य मन कर सोच विचार रहे का है परमेश्वर कर विरोध में जात रहे, शादीशुदा करत रहे, गैर कानूनी शादी कर जेके पसंद से शादी करत रहे। और हमें दिखी लगी उकर समय में इतना बुराई बढ़ जा रहे हैं, आदमी आदमी के नीचे नत रहे। हमरे अगर देखा लूत कर समय में, तो लूत कर समय में परमेश्वर कर सदूत लूत के संवाद देवे गए तो आदमी मन उकर सिर्फ व्यभिचार करे लेकिन तैयार हो गए। तो सोच सकला कि दुनिया कितना बुराई हुई है, कितना बुराई में बढ़ जा रहे हैं से, लेकिन ईश्वर के नाश कार्य करना बता। आज कर सिचुएशन भी वैसे नहीं आए, आज दुनिया कर सिचुएशन भी वैसे नहीं है। आदमी मन शादीशुदा में व्यस्त है, आदमी मन खाए पिए में व्यस्त है, आदमी मन घर बनाए में व्यस्त है, आदमी मन बिजनेस में व्यस्त है, सब गोटा अपन अपन काम में व्यस्त। परमेश्वर के सब व्यस्त रहा जरूर, लेकिन ईश्वर के पहला स्थान देगा। मेन बात यह है कि ईश्वर के पहला स्थान देगा। आदमी मन अब ईश्वर के भूल जाए। आज हमें भी जहाँ कहीं भी कुछ भी काम करे ईश्वर के पहला स्थान देगा। चल पर अब हमारे पाठ में जाते सोमवार का पाठ में कहला जैसन कि हमरे देखी कि परमेश्वर एक आसरा देवेला नूह के कि जब जहाज बनाबे जल प्रलय होगी तो तोर परिवार के मैं बचाऊ। यह कहला कि उत्पत्ति कर किताब
दुआ अध्याय में अगर पढ़ा तो 2 में कहला नूह नूह कर काम बहुत कुछ परमेश्वर कर काम के समान रहे कहला। नूह कर काम बहुत कुछ काम है परमेश्वर कर समान में रहे जिसम के कहला। जबकि आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर बनाएला तो दो कहानी के बीच में हमारे संबंध के दिखे सकेला। ये दिखाला कि जल प्रलय केवल दंड के बारे में ना खे कि केवल दंड देवा थी जल प्रलय नहीं, उकर में परमेश्वर का दया भी है, परमेश्वर का प्रेम भी है कि बुराई बढ़ते जाए से ले बुराई के अंत कर ले। परमेश्वर के योजना रहे कि बुराई के हमेशा हमेशा अंत करो का और नूह के परिवार के जरिए से फिर से नया तरीका से जगत में आदमी मन के बाहर ये प्लान रहे परमेश्वर का। लेकिन हमें ये दिखी ना जल प्रलय हमरे के दिखाला कि परमेश्वर कैसा मनुष्य के बचान चाहेला। तो सब परिवार से तो कर्म घुस जाते। आज हमरे के समय भी है कि हमरे भी जब परमेश्वर कही कि दुनिया के मैं फिर से आग और गंधक से नष्ट करूं तो उस नष्ट हुए से बच्चे के लिए उपाय है कि हमारे परिवार सहित जेल के नूह जहाज में अपन परिवार सहित घुसला। आज भी हमारे परमेश्वर के वचन के परिवार सहित ऐसा स्वीकार करके ऊपर अनुसार चलने के चुन सकेला। इसके हमरे बहुत बढ़िया सबक है। यहाँ कहला ये बाढ़ कर कहानी हमरे की याद करे में मदद करेला कि परमेश्वर 6 दिन में आकाश और पृथ्वी के बनालक और ये दो कहानी के बीच में का संबंध है अब हमने देखा। नूह कर जहाज बना के और परमेश्वर आकाश पृथ्वी बंद करने कहला उत्पत्ति करके हमरे शॉर्टकट में जाओ कहला कि 7 ईश्वर इस जगत के 7 दिन में कंप्लीट कर लग, 6 दिन में बना के खत्म कर लग, 7वां दिन ईश्वर विश्राम कर लग। ईश्वर हर एक जीव जंतु के नर और नारी करके बना लग उत्पत्ति में। और ये हमें दिखेला कि इससे जब नूह बना जहाज बना लगता हर एक जीव जंतु के नर और नारी करके एक जोड़ा घुसे के लेके और इन नाव में हर किस्म के जानवर घुसने। उत्पत्ति का समय परमेश्वर हर एक किस्म के जानवर के बना लो। लेकिन यहाँ में एगो फर्क पाई कि परमेश्वर नूह के समय में शुद्ध जंतु 7 जोड़ा नरमादी करके घुसने और अशुद्ध वाला में एक जोड़ा इकर से हमरे जानी लेकर परमेश्वर के जगह एक प्लान रहे कि 40 दिन 40 रात ईमन जल डोंगा में रहवे नाव में रहवे तो कि मन कर लेकिन भोजन वस्तु भेट जाए तो खवाए का के ये लिखे हमरे जब देखे पारी ले जगह कि जब खाए कर चीज वस्तु सिराए गलक तो आदमी के जीवित रहे लेकिन परमेश्वर जीव जंतु के या शुद्ध जानवर के खाए के लिए अलाव कर अन्यथा परमेश्वर मनुष्य के मीट मछली खाए के लिए तो नहीं बना है। परमेश्वर मनुष्य के बना के लेकिन उत्पत्ति बनाल बदे या कर से पहले परमेश्वर मनुष्य के खाए के लेकिन साग पात फल फूल और बीज देना। लेकिन ये सिचुएशन अलग रहे से लेकिन ईश्वर मीट या मांस खा के लेकिन अलाव कर लेकिन वो भी शुद्ध और अशुद्ध छेट के जानवर पक्षी और सब कुछ पृथ्वी में रेंगा ना सब ईश्वर बना लगे। और यहाँ नूह कर समय दिखे लगे हर एक रेंगले वाला जंतु उड़े वाला पक्षी सो नूह का जहाज में घुसने। परमेश्वर मनुष्य के बनाल बदे जीवन का सांस फूक देला। लेकिन उत्पत्ति कर किताब में हमने देखा ये दिखी लगे 7 अध्याय परमेश्वर मनुष्य के बचा के लगे सो हर चीज खाए पिए सारा चीज कर देख रेख जहाज कर भीतरे कर ला। ये हमरे के समझे में मदद कर ले कि परमेश्वर सब कुछ बनाएला और परमेश्वर जिक्र जगन जीवन के नष्ट करे कर भी सकती है। ये हमरे समझे चाहिए कि परमेश्वर जीवन देख सकेला तो परमेश्वर जीवन ले भी सकेला। सब कुछ परमेश्वर का हाथ में नियंत्रण है। परमेश्वर जल प्रलय का उपयोग पृथ्वी पर सब के फिर से नया बनाए के लगे कर ले। इस अंतिम समय भी परमेश्वर आग और गंधक के इस्तेमाल करी फिर से नया बनाए के लगे। जैसे नूह के समय में जल प्रलय के बाद में नया कर लग फिर से एक बार जगत के दूसरी बात जब समस्या आई तो फिर से एक बार
जगत के शुद्धिकरण करल जाए। परमेश्वर जल के उत्पत्ति के समय में देखिले परमेश्वर पानी के दो भाग में करलक, आधा भाग बदरी में, आधा भाग पानी जमीन में। जल प्रलय में परमेश्वर जल के फिर से वापस एक में मिलाए देना, ऊपरे कर पानी और नीचे कर पानी फिर से एक बार मिल जाएगा और दिखेला कि जमीन फट जाला, नीचे से पानी बक 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 निकले और ऊपरे से पानी है सूख जाए। एक सामने देख सकिए परमेश्वर का नियंत्रण में सब कुछ है। परमेश्वर हमरे के नया जीवन देवेला, हमने कर हृदय में ईश्वर कर वचन का अधिकाधिक बसक कल के रोमी कर किताब 6 का 1 से अगर 6 पढ़ब हुआ कहला कि तेरे जितने कोई बपतिस्मा लीग है सब मन मृत्यु कर बपतिस्मा लीग है, जे लिखे कि हमने पानी में डूब कर बपतिस्मा लिएला, पान उकर से पहले कि हमरे परमेश्वर को पे विश्वास करीला, आत्मिक तौर से हमरे वही दिन उद्धार पाएगा। लेकिन जब हम पानी में डूबे लेकर मतलब पाप के पानी रूपी कब्र में छोड़ देना चाहिए, और जब पानी से हमारे ऊपर उठी तो हमारे जेल के प्रभु यीशु मसीह मरलक और के कब्र में तो पल गलक, लेकिन तब वो 3 दिन बाद जी उठलक। हमरे बोहेल के पानी से पल भर में हमरे पानी से फिर से ऊपर आवेला प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा नया जीवन, नया जोश, नया शक्ति, नया आशा के साथ जी उठी। और तब उठल बादे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठल गया, हमरे भी स्वर्ग जाके लगी तैयार होगा। लेकिन बहुत बार हमरे ये गड़बड़ करेला कि हमरे बपतिस्मा तो नहीं डूब कर बपतिस्मा, लेकिन तब हमरे डूबल बाद भी सो पाप और गुनाह सब के फिर से लेकर आविला, हमरे आज मारा मारिला, पूरी तरह से नहीं मारिला, हमरे के पूरी तरह से आत्मिक तौर से मारे चाहिए इस पाप और बुराई के, ताकि हमारा सोच विचार बिल्कुल नया हो। हमरे कर सोच विचार नहीं हो से, लेकिन तब हमरे करे कमी रह जाए कि हमरे प्रभु में विश्वास करीला, लेकिन हमरे कर सोच विचार दुनियादारी में भटकल रहे। कारण यह है कि हमरे सो प्रभु के ऊपर संदेह करे और हमरे ऊपर संदेह न करो, पर पूरी तरह से बुराई के अंत करके हमरे प्रभु में जी के प्रभु के संगे हमेशा हमेशा चलते रहे कोला। अब हमरे मंगलवार का पाठ में जब हुआ कहलक जल प्रलय कर अंत, उत्पत्ति की किताब 7 कर 22 से 24 पढ़ब हमरा। उत्पत्ति की किताब 7 कर 22 से 24 में लिखे कहलन जो स्थान में है उकर में जितने भी नथन में जीवन कर श्वास रहे सब मुर गए, और का मनुष्य का पशु का रेंगे वाला जंतु का आकाश में कर पक्षी जे जमीन में रहे सब मिट गए, खाली नूह और जितने उकर संग जहाज में रहे बच गए। और पानी पृथ्वी में 150 दिन तक भरल रह गया। 140 दिन तो बारिश आला और 50 दिन तक जगत में पानी भरल रहे। यह कहला पृथ्वी कर सब जीव जंतु सब के परमेश्वर नष्ट करलक, और कहला कि या भी सीखे में सिखाला कि बाढ़ दुनिया भर में रहे, ये नहीं कि एक जगह बाढ़ रहे। हमरे आसाम में रही तो आसाम में खाली बाढ़ अलग, झारखंड में नहीं अलग, झारखंड वाली तो उन्हें बंगाल में पानी नहीं अलग, बंगाल में भरलक तो दिल्ली में पानी नहीं, ऐसा बात नहीं है। पूरे के पूरा सारा पृथ्वी में सब गोटा बाढ़ रहे और सब दुनिया बिल्कुल नष्ट हो गई। 150 दिन तक पानी से पृथ्वी ढकल रहे और 150 दिन कोई चीज जंतु नहीं रह सके, सब मर मिट गए। इस समय परमेश्वर नूह कर लगी चिंता दिखाए
और याद करेला कि बाढ़ के बारे में कहानी के बीच में लिखल जाए कि नूह कर लगिन परमेश्वर चिंता करेला से लेकिन तो नूह के का लगते परिवार सहित जहाज में प्रवेश कर गए। यहाँ हम देखे परमेश्वर का विशेष हिस्सा, विशेष योजना के देख सकीला कि परमेश्वर नूह के स्मरण याद करला। उत्पत्ति 8:1 में कहे कि याद रखना, कहला याद रखबा, जेकि इब्रानी शब्द जखार कहना। जखार जखार का मतलब होला कि परमेश्वर नूह के बारे में नहीं भूलेला। जखार का अर्थ केवल इकर बारे में या किसी चीज के बारे में सोचे से अधिक है। जखार का मतलब है हमें दिखला ले कि परमेश्वर आदमी के बचा के लेकिन अपन प्रतिज्ञा के पूरा करेगा। जल प्रलय कर कहानी में देख ली कि परमेश्वर कहला कि याद कर कहला परमेश्वर जल प्रलय के रोकलक और नूह जल्द ही नाव छोड़ सकत रहे। ये देखे हम देखी ना कि जल प्रलय 40 दिन 40 रात बारिश हो रहे, 150 दिन तक पानी पृथ्वी में भरल रहे। और उस दरमियान में जब पानी बारिश बंद हो गया तो नूह अपने से बाहर निकल के पृथ्वी के देख सकत रहे, लेकिन नूह नहीं। नूह पूरी तरह से परमेश्वर के रूप में समर्पित रहे। परमेश्वर नूह के जानने का आज्ञा दिला। नूह एक परीक्षा ले लगा है कि सबसे पहले नूह पानी का जांच कर रहे लगे, एक कौवा के छोड़े ला। जब जमीन में पूरा पजाने देखो ताने पानी पानी, तब नूह एगो कौवा के छोड़े, बाद में कबूतर के भेजेला, और कबूतर के भेजेला और देखेला कि पानी का स्तर तो आप घट जाए। काले की कबूतर वापस नहीं आला तो नूह जानत रहे कि जमीन में अब कहीं ना कहीं टिके कर जगह है, पानी एक किनारा हो जाए, कहीं ना कहीं जमीन है। नूह जम जा रहे, लेकिन नूह अपने से आराम से दरवाजा खुद के बाहर नहीं आवेला, लेकिन परमेश्वर का इंतजार करेला कि जे लिखे परमेश्वर नूह नाव का दरवाजा के बंद कर अपन स्वर्गदूत के जरिए से वही इस दरवाजा के खोली का, ताकि हम बाहर निकले पारो। और इंतजार कर लग कभी कभी हमें भी अपन अपन विश्वास में हड़बड़ाई देना, और हमें चाहिए कि हमरे कर प्रार्थना का जवाब मिले, लेकिन हमरे इंतजार करे लेकिन नूह इंतजार कर लग कि दरवाजा खोला जाए। हमें भी जब जब भी समस्या है परमेश्वर का जवाब कर इंतजार करे। नूह के व्यवहार से हमरे बहुत कुछ सीख सकीला। नूह इंतजार करेला, एक समय जान सकेला कि आगे का करेगा है। सबसे पहले नूह पक्षी के भेजेला। विश्वास का मतलब ये नहीं कि हमरे नहीं दिख सकेला, पर हमें ये दिख सकेला कि क्या सही है क्या गलत है। नूह परमेश्वर के साथ बनल रहे, पर आश्रित रहे, ये सही है। नूह जनत रहे, परंतु नूह ना कर बाहर निकले से पहले परमेश्वर के अनुमति कर प्रतीक्षा करना, आज्ञा कर इंतजार करना। नूह नाव में प्रवेश करल बादे भी दरवाजा कर ढके कर इंतजार कर। परमेश्वर जब सारे जीव जंतु मन घुसला, नूह का सारा परिवार मन कर में घुस गया, तब परमेश्वर उस नाव के दरवाजा के बंद कर। अब ये बेरा में भी पर नूह इंतजार करला कि परमेश्वर के स्वर्गदूत दरवाजा के खोलो का कि हमरे बाहर निकले पारो। अंत में स्वर्ग से एक दूत आवेला और कहला कि स्वर्गदूत ने बड़ा भारी दरवाजा जे रहे से खोल
तब सरदूत नूह और ओकर परिवार से कहलक कि नाव छोड़ दे और अपन साथ हरेक जीव जंतु के ले लेते, नाव से निकल जाओ, जितना भी जीव जंतु है सबके तुम्हें साथ में निकला ले और एक साथ और रहा कहला। ये पेट्रक्स परफेक्ट लिस्ट 105 में ये रिपोर्ट करा गया है। परमेश्वर याद करेला जे लिखे कि उत्पत्ति की किताब 19:29 में कहला, जब परमेश्वर सदोम और अमोरा में के नष्ट करे से पहले अब्राहम की याद करला और अब्राहम के कहला कि अरे कोई तो आदमी बना है क्या सदोम का बोला, तो अब्राहम कहला कि हाँ कोई है। और उस यादगार के साथ जनत रहे कि सदोम और गमोरा में ही अब्राहम का भतीजा लूत राहत रहे। लूत धर्मी रहे, लूत लुच्चा नहीं रहे, लूत पापी नहीं रहे, लूत परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी रहे। अब्राहम कहला कि मोर आदमी मना है और नाश करे से पहले उनके बचा कर 1000 कोशिश अब्राहम करेगा। अंततः जब सदोम और अमोरा के परमेश्वर नाश करेला, भस्म करेला, लूत के उस देश से निकला। इस जगत के भी परमेश्वर नाश करे एक दिन इस जगत के आग और गंधक से नष्ट करी, तो नष्ट करे से पहले कि परमेश्वर जे लेके कि लूत के सदम और अमोरा से निकालना, सारा पृथ्वी के जल से अंत कर ला, लेकिन नूह के परिवार के बच्चे नूह परमेश्वर के खातिर सच्चा जीवता धारण हमारे लगे न है। हमें भी नूह कर लिखे विश्वास से बनल रह तो हमरे बचे के पार। अब हम अगले पाठ में जाओ, वाचा भाग में हमरे जाओ। बुधवार और बृहस्पतिवार एक ही पाठ है, हमारे एक ही पाठ में देखते जाओ। कह लेके तब नूह जहाज के से बाहर आवेला, जब नूह जहाज से बाहर आवेला तो नूह उत्पत्ति की किताब 8:20 में कहला, तब नूह एक वेदी बनाला और वेदी बनाल के रूप में शुद्ध जीव जंतु के शुद्ध जानवर के परमेश्वर कर लगे बलिदान कर ले। जे लिखे परमेश्वर के नूह परमेश्वर की याद करेला, वेदी बनाएला और कहे सो बलिदान चढ़ाएला, परमेश्वर कर महिमा करेला। जे लिखे आदम और हवा के बनाए के बाद परमेश्वर है सो साबात में प्रवेश करलक, साबात में मन परमेश्वर का महिमा करना आदम और हवा। आज नूह भी वही लिखे जहाज से निकल के वेदी बना के परमेश्वर की सेवा और आराधना कहे, लेकिन आराधना कर तरीका अलग है। नूह के समय में ऐसे बलिदान चढ़ालक और अब आदम और हवा के समय में बलिदान तो नहीं चढ़ा क्या, लेकिन ईश्वर उमन साथ साथ में रहे और एक साथ मिलकर महिमा स्तुति करना। लेकिन इस जगह हम देखे लेकिन नूह ऐसे बलिदान चढ़ालक और परमेश्वर की आराधना करलक कि हमें दिखा कि परमेश्वर का धन्यवाद देलक जितना दिन भी उमन जल में रहे डोंगा ऊपरे और उतना दिन ईश्वर उमन को बचालक से। लेकिन ऐसे ये परमेश्वर का धन्यवाद देवेला और धन्यवाद के स्वरूप में होम बलि चढ़ाए। उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति के समय में परमेश्वर मनुष्य कर लेकिन खाए पिए लेकिन शाकाहारी बना रहे, लेकिन हमारे पाठ में दिखे लेकिन जल प्रलय के समय में 150 दिन डोंगा में रह के दरमियान में खाए वस्तु चीज वस्तु घटलक से ले तो परमेश्वर मांस खाए कर अलाव करलक और उमन के शुद्ध जीव जानवर के खाए लेकिन अलाव करलक। जल प्रलय के बाद परमेश्वर 2 नियम बनाया। मनुष्य के केवल एक नियम बनाया, और नियम है कि मनुष्य जाति में अगर मांस खाए चाहे ना तो शुद्ध जानवर के खा सके ना। दूसरा एक नया नियम रहे कि मनुष्य को के कोई भी जीव जंतु का लहू ना के खाना, मांस खाना है लेकिन लहू नहीं खाना है। ये 2 नियम, मांस खाए कर 2 नियम, एक तो शुद्ध जानवर खाना है, दूसरा ओकर खून के ना के खाना, काले के खून में जान जीव रहे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमें उसकी कर प्रेम कृपा और दया के दिखाएला और परमेश्वर कर वाचा के दिखाएला। परमेश्वर की ओर से नूह के आशीष दिलक
और नूह कर परिवार आज हमें जितना भी दिखिले जगत में फैलल है, हर एक जन नूह के खानदान से हमरा आवेला। अब हमरा अंतिम में जाब, हमरे इस सब पाठ के अंत करब ओकर से पहले कि हमरे एक शॉर्टकट में मैं बता के चाहना कि जे आदमी मन जन प्रलय से पहले रहत रहे उकर में बहुत बुराई रहे। आज ईश्वर का दूसरे आगमन से पहले भी हमरे के जगह बहुत बुराई है। परमेश्वर जगत के पानी से नष्ट करलक उस बेरा में, ई बेरा परमेश्वर आएगा और गंधक से ऐसे इस जगत के फिर से एक बार नष्ट करे। उस नष्ट करे में दरमियान में परमेश्वर नूह के बचालक। इस अंतिम समय में जितना भी धार्मिक मन रहा है परमेश्वर उमन के बचाए। जे लेकिन नूह के समय में लड़ाई झगड़ा हिंसा विरोध शादीशुदा आदमी में खाए पिए के व्यस्त रहे, आज भी हमारे वही स्थिति में ही आज भी उसने है। तो हमारे इस समय सबसे सब ईश्वर के रूप में बने रह गए हैं। नूह की याद करते हुए हमरे के परमेश्वर के वचन में बनल रहे हैं। ईश्वर हमरे के सहायता और मदद करो का कि हमरे आज कर पाठ में देख ली कि बाढ़ में नूह के परिवार के परमेश्वर बचलक। हमरे के भी यीशु मसीह दूसरे आगमन में हमरे के अपन संगे लेके लेकिन तैयार कर। ईश्वर इस वचन में हमरे के आशीष देव। अब हमरे इस पाठ के अंत करे से पहले हमरे सो प्रार्थना करो। अब हमरे प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु तो के धन्यवाद परमेश्वर हमरे के भला चंगा रख ले। ये शब्द पाठ के जरिए जे कि हमरे थोड़े छोटे शब्दों में हमरे सीखे कर कोशिश कर ली कि नूह के समय में तुम्हें अपन आदमी के बचा ले। इस अंतिम समय में भी नूह कर समय लिखे समय है और ई बेरा में जेल के नूह के बचा ले, ई बेरा में हमरे के बीच में बचा कर प्रतिज्ञा करिस। और नूह तोर विश्वास से बनल रहे और विश्वास से सब काम करलक। हमरे के भी मदद करके तोर विश्वास से बने रहो पारो का और हमरे के उद्धार तो विश्वास से हो पारो का। ईश्वर जितना भी हमरे से सादरी शब्द पाठ में पढ़े में जुड़ी हर एक जन के तो नाम बा नाम आशीष दे। सबका नाम तो हथेली में लिखल है और वही नाम के नाम तो सबके आशीष दे और सबके तो दूसरे आगमन लगिन तैयार कर दे। सब आदमी इस समय कर लगिन नूह बने पारो का। इस प्रार्थना के सुनने के लगिन धन्यवाद दे दिला और विनती यीशु मसीह के नाम से मांगो ना, देकर सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन आमीन।